हरे कृष्णा। श्री गुरु गौरांग जयते श्री ललित माधव नाटक का सार गर्भ कथा। पहला अंक। सर्वप्रथम श्री गोस्वामी पाद ग्रंथ प्रतिपाद अपने इष्ट देव श्री कृष्ण चंद्र का आशीर्वाद रूप मंगलाचरण करते। मंच पर श्री रूप ही सूत्राधार रूप में आकर इस नाटक रचना के कारण इस प्रकार बताते हैं। ब्रज उपासक वैष्णवों की सेवा संतुष्टि के लिए इस कार्य के लिए मैं उत्सुक हुआ। श्री गोपेश्वर महादेव जी के सपनादेश से इतने में मंच पर नटी का वेश धारण कर श्री राधा की नानी मुखरा उपस्थित होती और अपनी विपत्ति या हृदय के दुख को व्यक्त करती। सूत्राधार के आश्वस्त करने और पूछने पर वह अपने मन की बात कहती है। विधाता ने मुझे एक नातनी दोहती प्रदान की जिसका नाम तारा राधा है। वह अलौकिक कन्या, उसे मैं श्री कृष्ण चंद्र को समर्पण करना चाहती हूँ। वही एकमात्र उसके लिए योग्य वर है। सूत्राधार को अपनी ही ज्योति बताकर गणनादी का अभिनय करके कहता है कि तुम निश्चित करो, श्री कृष्ण कंस का वध करके पूर्ण मनोरथ में तारा राधा का परिग्रहण करेंगे। इसी समय पर्दे के पीछे से बोलती हुई राधा कृष्ण के विवाह की बात करने वाला कौन व्यक्ति जो मुझे चिंतातुर को आश्वस्त कर रहा। पौर्णमासी, योग माया और उसके साथ गार्गी गर्गाचार्य मुनि की पुत्री सामने आती। तब सूत्राधार और मुखरा नटी के मंच पर चले जाते। फिर एक निर्दिष्ट स्थान पर पौर्णमासी और नंदी मुखी पौर्णमासी की नातनी संदीपनी मुनि की पुत्री तथा गार्गी मिलती। पौर्णमासी श्री राधा माधव के विवाह की बात दोहाती। गार्गी पूछती, हे आर्य, तुमने अभिमन्यु के साथ श्री राधा का विवाह संगठित किया तो क्या फिर कृष्ण के साथ विवाह कराने की इच्छा करती हो? पौर्णमासी बताती हैं कि अभिमन्यु के साथ श्री राधा का विवाह माया द्वारा आरोपित किया गया, वास्तव में उसका विवाह नहीं हुआ। सुनो, विंध्य पर्वत की तपस्या के फल रूप श्री ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया, या फिर उसकी पुत्री और किस अधम पुरुष के हाथ पड़ सकती है? गार्गी विंध्य को श्री ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान का प्रसंग पूछती है। पौर्णमासी बताती है, विंध्य पर्वत ने तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न किया और कन्या की अभिलाषा की थी और वर मांगा था। ब्रह्मा ने कहा, विंध्य, तुम्हारी इच्छा अनुरूप 2 कन्या होंगी। उनका पति महादेव जी को भी विजयी करने वाला और अपने गुणों से जगत को आश्चर्य में डालने वाला होगा। गार्गी चकित होकर पूछती है कि विंध्याचल ने पुत्र का वर न मांगकर कन्या का वर क्यों मांगा? पौर्णमासी ने कहा, हिमालय पर्वत अपनी कन्या पार्वती के पति महादेव को पाकर गर्वित हो रहा था। विंध्याचल ने उसकी स्पर्धा पर ऐसी कन्या का वर मांगा जिसका पति महादेव विजयी हो। गार्गी कहते हैं, कितना आश्चर्य कि विंध्याचल अपनी गोत्र जाति हिमाचल की उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाया। ठीक है, इस विंध्या ने पहले सुमेरु को भी जीतने की इच्छा की थी, परंतु कुंभ योनि अगस्त मुनि के रोकने पर वह सुमेरु से ऊंचा नहीं उठ सका। श्री राधा को विंध्याचल से गोकुल कौन लाया? गार्गी के पूछने पर पौर्णमासी कहती हैं, देवक की कन्या रूपी योग माया ने जब कंस से हाथ छूटकर यह कहा कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, तब उस बाल घातनी पूतना राक्षसी को नियुक्त किया था कि वह जाकर बालकों का संहार करे और कुमारी का अपहरण कर उन्हें कंस के हाथ सौंप दे, क्योंकि उस एकांशा देवी ने यह भी कहा, ओ कंस, तुम्हारे मारने के वाले के अलावा मुझे अधिक मधुशालिनी राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैव्या, श्यामला, भद्रा, ये 8 महाशक्तियाँ कल परसों तक पृथ्वी अवतरीण होने जा रही हैं। उनमें श्री राधा एवं चंद्रावली अनंत सुंदर और प्रसिद्धि होगी। उनसे जो विवाह करेगा वह राजेंद्र होगा और महादेव विजयी होगा। अतः कंस श्री राधा और श्री चंद्रावली से विवाह करना चाहता था। राक्षसी पूतना ही उन दोनों बहनों को श्री राधा
और चंद्रावली को विंध्याचल से अपहरण कर ले उड़ी थी। यह देख विंध्याचल के पुरोहित ने राक्षस नाशक मंत्र पाठ किया, जिसके प्रभाव से चंद्रावली पूतना के हाथ से छूटकर विदर्भ देश की एक नदी में गिर गई। उसे कुंडिनपुर के राजा विष्मक ने अपने घर की लड़की की भांति पाला पोसा। पूतना राधा तार लेकर गोकुल आई थी। मंत्र प्रभाव से गोकुल में पूतना के प्राण निकल गए। हे गार्गी, मैंने राधा को उठाकर विश्वानु जी की सास और यशोदा जी की धात्री मुखरा को एकांत में ये कहकर दे दिया कि बालिका तुम्हारे जमाता विश्वानु की पुत्री है। गार्गी कहती है, हे आर्य, मेरे पिताजी गर्ग मुनि तो सर्वज्ञ थे। वे कहते श्री राधा दुर्वासा मुनि के वश से विश्वानु जी की औरत से पैदा हुई। आप उसे विंध्याचल की पुत्री बता रही हैं। तब पौर्णमासी कहती है, गर्ग मुनि की बात ठीक है। वास्तव में चंद्रावली श्री चंद्र भानु की औरस कन्या और श्री राधा विश्वानु की औरस कन्या जब ये माताओं के गर्भ में थीं, तब श्री ब्रह्मा की प्रार्थना पर श्री भगवान की माया ने इन दोनों को वहां से आकर्षण कर विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में स्थापन कर दिया था। पौर्णमासी ने आगे कहा, यह सब रहस्यमय वृतांत में गुरुदेव श्री नारद के आशीर्वाद से जानती हूँ। हे गार्गी, ललिता, पद्मा, भद्रा, शैव्या, श्यामा को भी मैंने पूतना से छुड़ाकर गोकुल की विभिन्न गोपियों को सौंप दिया। विशाखा पूतना के हाथ से गिरकर यमुना में बहती जा रही थी तो जटिला ने उसे उठा लिया। पौर्णमासी आगे बोली, हे गार्गी, चंद्रावली जब कुठिनपुर में 5 वर्ष की हुई तो गोवर्धन पर्वत और विंध्याचल की गुहाओं में निवास करने वाले भालूराज जमवन ने उसे देखी कि कन्या विंध्यावासिनी की देवी के आदेश से गुप्त रूप से उठा लाया। गोकुल में फिर श्री राधा और चंद्रावली दोनों बहनें गोकुल में मिलित हुई। वे श्री चंद्रावली ब्रज में कराल की दोहत्री होकर प्रसिद्ध हुई। उसका विवाह भारूड़ा के पुत्र गोवर्धन मल के साथ माया द्वारा प्रतीत कराया गया। ऐसे ही विंध्यावासिनी देवी के द्वारा श्री राधा का विवाह अभिमन्यु के साथ संपादित हुआ। पौर्णमासी ने कहा, श्री चंद्रावली और श्री राधा को अपनी पत्नी मानने वाले गोवर्धन मल और अभिमन्यु ने माया देवी के प्रभाव से इनके प्रति दार भाव रखा, जो केवल ममता मात्र था। उनका कभी भी वे स्पर्श नहीं कर पाते। ललिता एवं विशाखा आदि तो श्री राधा की सखियां और पद्मा, शैव्या आदि श्री चंद्रावली की सखियां कहकर प्रसिद्धि हुई। श्री विशाखा वस्तुतः सूर्य कन्या कालिंदी की ही थी, जो धर्मराज यम की बहन है। लीला के लिए विशाखा रूप में प्रकट हुई। ये तुम भी जानती हो कि चंद्रावली, पद्मा, भद्रा, शैव्या, श्यामा ये 5 तथा इनके साथ 16,100 गोपी कन्या श्री गर्ग मुनि के आदेश से श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी की अर्चना करती थी। इस मंत्र के साथ नंद गोप सुतम देवी पति कुरु प्रेम महा। हे गार्गी, श्री राधा तुम्हारे पिता गर्ग की प्रेरणा से सूर्य पूजा किया करती थी। यहाँ तक कि परिपात विषय में सूचना है कि इसके बाद पर्दे से पीछे सखियों का परस्पर वार्तालाप बढ़ित हो, जो श्री कृष्ण के वन के गोचारण के बाद ब्रज में लौटने से संबंधित। तदंतर गार्गी एवं पौर्णमासी बलराम श्री कृष्ण की शोभा वर्ण करती हुई यशोदा के पास चली जाती हैं। इसके बाद सखाओं के साथ श्री कृष्ण रंगमंच पर आते हैं। श्री बलदेव और श्री कृष्ण की संध्याकालीन शोभा वर्ण कर यमुना में स्नान के लिए चले जाते हैं। फिर मधुमंगल एवं कृष्ण का सुंदर वार्तालाप बढ़ित। श्री कृष्ण चंद्रावली आदि की वेशभूषा व्यंग पूर्वक स्मरण करते। कुंदन लता के द्वारा प्रेरित होकर श्री कृष्ण चंद्रावली के पास जाकर उसके सौंदर्य तथा श्री विशाखा के लक्षणों का वर्णन करते। फिर श्री कृष्ण माता यशोदा के पास चले जाते हैं। तदनंतर रंगमंच पर पौर्णमासी, गार्गी, रोहिणी तथा यशोदा जी आती। सब मिलकर श्री राधा और श्री चंद्रावली के रूप सौंदर्य का वर्णन करती। श्री राधिका जी के नित्य नंद भवन में जाने और मां रसोई बनाने के कारण की आलोचना परस्पर करती है
इसमें महर्षि कृष्ण प्रवेश करते। वे माता यशोदा का वात्सल्य रस आस्वादन करते। कुंदनलता एवं पौर्णमासी में विविध नरम परिहास चलता रहता। कृष्ण अपने पिता श्री नंद जी को मिलने के लिए चले जाते। फिर वकुल वन कुंदलता में साथ श्री राधा आगमन करती। परस्पर अनुराग पूर्वक श्री कृष्ण सौंदर्य का वर्ण प्रसंग श्री राधा कृष्ण दर्शन कर उन्मत्त हो उठता। श्री कृष्ण जब आगे बढ़कर श्री राधा को आलिंगन करना चाहते तो अचानक वहाँ जटिला आ जाती। दोनों संकुलित होकर इधर उधर हो जाते। जटिला श्री कृष्ण के प्रति कटाक्ष करती। श्री राधा का हाथ पकड़कर ललिता एवं कुंदलता के साथ जटिला रंगमंच से चली जाती। दूसरे अंक में पहले वृंदा मंच पर आकर प्रभात शोभा का वर्णन करती। फिर प्रभात कालीन गोष्ठ शोभा का वर्णन पूर्वक पाली, श्यामला और विप्लदा अवस्था प्राप्त पद्मा का वर्णन करती। तंत्र पौर्णमासी कुछ चिंतित होकर मंच पर आती। वृंदा उसी की चिंता का कारण पूछती। पौर्णमासी कंस द्वारा भेजे अरिष्टासुर केशी के व्रज में आकर श्री कृष्ण एवं श्री राधा के अनुसाधन द्वारा करने पे समाचार सुनाती। श्री राधा तो विवाह हो चुका। यह सुनकर कंस शंखचूड़ को गोकुल भेजता और श्री राधा का अपहरण कर लाने के लिए। इतने में कुंदलता आकर पौर्णमासी को कहती है कि विश्वानु जी श्री सूर्य के मित्र और श्री राधा भी सूर्य की नित्य आराधना करती। अतः सूर्य देव श्री राधा की रक्षा के लिए उपस्थित हुए। पौर्णमासी कहती हैं वह सूर्य नहीं कंस का भेजा हुआ शंखचूड़ है जो कुबेर के कोष से रत्नश्रेष्ठ सेमंतक मणि चुराकर अपने मस्तक में छिपाए हुए उसका तेज है। इधर श्री राधा सूर्य पूजा के लिए घर से निकल चुकी होती है। अतः पौर्णमासी कुंदलता को ये कहकर भेजती है कि तुम श्री कृष्ण को श्री राधा के पास ले जाओ। मैं श्री बलराम को वहाँ भेजती हूँ ताकि शंखचूड़ श्री राधिका का अपहरण ना कर सके। पौर्णमासी वृंदा के साथ चली जाती हैं। तदनंतर रंगमंच पर श्री राधा, कुंदलता, ललिता और जटिला उपस्थित होती है। श्री राधा सूर्य पूजा करती हैं। पूजा कराते हैं ब्राह्मण पालक के रूप में आकर श्री कृष्ण। जटिला श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाती, परंतु श्री राधा आदि सब जान जाती हैं। मधुमंगल साथ आता। जटिला के साथ श्री कृष्ण का अति नरम वार्तालाप होता। पूजा कराने के बाद जटिला मधुमंगल के साथ लेकर भोजन कराने और दक्षिणा देने के लिए घर चली जाती। जटिला को वहां से भेजने के लिए भी गुरु गर्ग आदेश महाना बनाया जाता। तब उसके चले जाने पर श्री श्री राधा कृष्ण का मिलन होता। तदनंतर वहाँ मुखरा के आने पर श्री कृष्ण वहाँ से दूर चले जाते। इतने में रत्न सिंहासन पर बैठी श्री राधा को शंखचूड़ लेकर भाग जाता। सखियों के शोर मचाने पर श्री कृष्ण कुंजों से निकल कर आते, उसे मारकर उसकी सेमंतक मणि को मस्तक में से निकाल लेते। इतने में श्री बलराम भी वहाँ आ जाते। श्री कृष्ण वह मणि श्री बलराम को दे देते। श्री कृष्ण द्वारा शंखचूड़ का वध जानकर मुखरा श्री कृष्ण को निमंत्रण पूर्वक आभार प्रकट करती। उधर मधुमंगल आकर उस मणि को श्री राधा को प्रदान करता। श्री बलराम जी के आदेश अनुसार श्री कृष्ण माता पिता को शंखचूड़ का वध संवाद सुनाने घर चले जाते। इसके बाद रंगमंच से सब चले जाते। तीसरा अंक पौर्णमासी और वृंदा मंच पर उपस्थित होती। इतने में वृंदा गोकुल में हो रहे अति कोलाहल सुनकर उसका कारण पौर्णमासी से पूछती। तब वह श्री कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर के आने का समाचार सुनाती। वह वृतांत सुनकर वृंदा व्याकुल हो उठती। तब ग्रंथकार ने श्री कृष्ण के भावी विरह व्याकुलित ब्रजवासियों की जो अवस्था का वर्णन किया, उसका वर्णन वहाँ लिखने की सामर्थ्य से बाहर श्री राधा जी की दिव्य उन्माद अवस्था देखने का जिसमें साहस है वह स्थितियाँ अंक को पढ़े। श्री कृष्ण मथुरा चले जाने पर श्री राधा और श्री विशाखा यमुना खेला तीर्थ कालीदेव में उतरकर निमग्न हो जाती। श्री विशाखा को साथ लेकर अपने पिता के घर सूर्यमंडल में प्रवेश कर जाती। ललिता इस दुस्सह दृश्य को देखकर गोवर्धन के शिखर से कूद पड़ती। वृंदा जब यमुना में कूदने लगती
तो आकाशवाणी होती, वृंदे ऐसा मत करो, श्री कृष्ण पुनः ब्रज में आवेंगे, महान उत्सव होगा। इधर चंद्रावली कराला के घर में तड़पती रह जाती। यहाँ से मथुरा लीला का वर्ण आरंभ होता है। रंगमंच पर उद्धव जी का गार्गी के साथ कथन होता। गार्गी कहती है कि मैं रोहिणी के साथ श्री राम कृष्ण उपनयन उत्सव में निमंत्रित होकर यहाँ आई हूँ। श्री उद्धव जी उसे मलो सहित कंस वध का संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हैं। गार्गी पौर्णमासी के सौभाग्य प्रशंसा करती और उनसे कृष्ण के रंग संग त्याग न किया। यहाँ आकर उसने सब लीलाएं देखी। उसके प्रसंग में संदीपनी जी जगत गुरु श्री कृष्ण को भी गुरु बने। विद्या अध्ययन की दक्षिणा में यमपुरी से लाकर गुरुपुत्र मधुमंगल को भेंट किया। उसे श्री कृष्ण विदूषक सखा के रूप में ब्रज में ग्रहण किया। बातों बातों में श्री उद्धव जी गार्गी को बताते हैं कि मैं चंद्रावली को ब्रज लेने गया था, परंतु शिशुपाल के मुख से सुनकर उसका भाई रुक्मी मेरे जाने से पहले उसी कुंडी नपुर ले जा चुका है। चंद्रावली का जो पति मन्य गोवर्धन मल था वह तो शमल था, उस जिसे श्री कृष्ण ने कंस की सभा में मार दिया। पद्मा ने जिसे जिति कहते हैं, नगजित राजा की कन्या थी। श्यामला महाराज की कन्या माद्री और भद्रा केकई राजा की कन्या लक्ष्मणा थी। शैव्य शिवराज की कन्या थी जिसे मित्रविंदा कहते। इनके पिता ने जब श्री नारद जी के मुख से सुना कि उनकी कन्या पूतना से छूटकर गोकुल में रह रही थी, तो वे चारों राजा गोकुल आए और उनके पति मन्य लोगों से जैसे तैसे प्रसन्न कर अपनी कन्याओं को अपने घर ले गए। कात्यायनी व्रत परायणा जो 16,100 कन्या थी, वे कृष्ण विरह में संतप्त होकर कामाक्षा देवी की अर्चना कर रही थी। महानरकासुर आकर वरवश उनका अपहरण कर ले गया। श्री उद्धव जी कहते हैं, गार्गी श्री कृष्ण इन सब बातों को जानते हुए भी कुछ अनुसाधन नहीं कर पाए, क्योंकि वे तो राधा की दारुण दशा को दुख देखकर सुनकर उसी दिन से अनंत दुखी हैं। गार्गी भगवती पौर्णमासी ने उनके उस दुख को दूर करने का अब एक उपाय किया। उसने संगीत विद्या विधाता भरत मुनि से प्रार्थना कर उनसे एक अपूर्व नाटक तैयार कराया। श्री नारद जी ने उस नाटक को अपने शिष्य तुमरु को दिया। तुमरु द्वारा शिक्षित गंधर्व गण उस नाटक को दिखाकर श्री कृष्ण को प्रसन्न करते। उस अभिनय को देखने के लिए श्री कृष्ण मधुमंगल के साथ पद्मरामणि रचित अट्टालिका पर विराजते। इस प्रकार सब वृत्तांत सुनकर उद्धव एवं गार्गी मंच से चले जाते। अब यहाँ से गंधर्वों द्वारा गोकुल लीला का अभिनय प्रारंभ होता। सर्वप्रथम गंधर्वों के साथ उद्धव जी पौर्णमासी और मुखरा मंच पर आते। उद्धव जी कहते, हम नृतक समाज को लेकर आए हैं, आप आज्ञा करें तो अभिनय आरंभ किया जाए। गंधर्व रूप श्री कृष्ण श्री माधव कहते, शीघ्र आरंभ करो। पहले सूत्रधार आकर नांदी पाठ मंगलाचरण करता। सूत्रधार नटी के साथ प्रबंध के संबंध परिचय प्रदान करता। रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण के प्रिय गोकुल वासियों का सुलभ राधाभिसार नामक ये गुणशाली संदर्भ है। सूत्रधार तथा नदी के तट पर चले जाने पर गर्भाग के नायक श्री माधव प्रवेश करते। बसंत ऋतु की शोभा देखकर श्री माधव राधा विरह में व्याकुल हो उठते। श्री माधव के बेड़ू बजाने पर ललिता एवं राधा मंच पर आती। उनकी चरण निपुण ध्वनि सुनकर आनंद पूर्वक श्री माधव राधा की माधवी मंडप में ले जाते। उस समय अभिनय दृष्टा श्री कृष्ण उनकंठित होकर राधा को आलिंगन करने के लिए उठ खड़े होते, किंतु उद्धव जी उन्हें यह कहकर रोकते, ये तो अभिनय हो रहा है। दृष्टाओं में बैठी मुखरा भी, अरे नातनी राधे तुम जीवित हो, ऐसे कहकर श्री राधा के पास भागना चाहती, परंतु पौर्णमासी उसे पकड़कर बैठाती। ये नाटक हो रहा है। मुखरा श्री राधा मुखरा एवं जटिला से भयभीत होकर ललिता के कहने पर कदम वृक्षों से ढके मार्ग से यमुना की ओर जाती। श्री राधा का अनुसाधन करते हुए जटिला आ जाती। श्री राधा ललिता परस्पर एक स्वप्न की बात कर रही होती कि वृंदा माधव को लेकर वहां आती। श्री माधव राधा अभी एक दूसरे की
किशोर अंग शोभा देख रहे होते हैं कि जटिला वहां आ जाती एवं ललिता को फटकारने लगती। तब वह सूर्य पूजा के लिए पुष्प चुनने का बहाना बनाकर जटिला को आश्वस्त करती, परंतु श्री माधव को देखकर अनेक अपवचन कहती। उधर श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते सके, गोकुल की वृद्धाओं की ये कठोर वाणियाँ, अरे चोर, अरे रति, लंपट, मुझे ऋषियों की स्तुति और वाक्यों से भी अधिक आनंदित करती। जटिला वृंदा को भी फटकार कर ललिता एवं श्री राधा को अपने साथ लेकर चली जाती। वृंदा श्री माधव को प्रबोधन देकर चली जाती है। श्री माधव दुखित होकर रंगमंच पर भ्रमण कर रहे होते तो माँ अभिमन्यु आ जाता, किंतु श्री माधव अंतर्ध्यान हो जाते। अभिमन्यु गौ को खरीदने के लिए सोना लेने घर जाता। इधर जटिला शुक सारिका के संवाद में सुनती है कि श्री माधव अभिमन्यु का वेश धारण कर जटिला के घर जा रहा है। अभिमन्यु के घर जाने पर उसे श्री माधव जानकर जटिला खूब तो गालियाँ देती, मारने को दौड़ती। मेरी माँ पागल हो गई ऐसा कहकर अभिमन्यु जाना चाहता, परंतु जटिला उसे पकड़कर भारूडा के पास ले जाती। यह देखकर भारूडा हंसने लगती। जटिला लज्जित होकर छाती कूटने लगती और भाग जाती। फिर अभिमन्यु ललिता को भेजकर माँ जटिला को घर बुलाता। पिटारी में से सोना लेकर वह चला जाता गौ खरीदने। इधर श्री माधव अभिमन्यु का वेश धारण कर ललिता के साथ श्री राधा के पास जाते। इतने में जटिला लौट आती। श्री राधा के साथ अभिमन्यु को देख वह अति प्रसन्न होती। श्री राधा माधव रूप अभिमन्यु के साथ वन में जाते और तैयार नहीं होती, परंतु जब जटिला शपथ देखकर उसे अभिमन्यु वेशधारी श्री माधव के साथ भेजती। श्री माधव, श्री राधा एवं ललिता तीनों कुंज में जाते। उधर अटालिका दृष्टा श्री कृष्ण अपूर्व आनंद लाभ करते हुए चंद्रशालिका चले जाते। पौर्णमासी 5वें अंक में पौर्णमासी मंच पर आती। रुक्मणी के विवाह के उपलक्ष्य भीष्मक तथा कृष्ण से द्वेष करने वाले एकत्रित राजा परिवेश विदर्भ नगरी की शोभा वर्णन करते। इतने में नारद जी मंच पर उपस्थित हो जाते और नारायण नारायण करके प्रकट होते और पौर्णमासी जी से कल्या वन में तथा श्री मुक्चुकंद चरित्र और जरासंध के बार बार आक्रमण से बचने के लिए श्री कृष्ण का द्वारका गमन प्रसंग सुनाते हैं। पौर्णमासी श्री नारद को बताती हैं कि ब्रज की चंद्रावली ही रुक्मणी और श्री राधा ही सत्यभामा हैं। यह रहस्य जानकर श्री नारद कहते, अहो, यह सब द्वारका की महिषी और ब्रज रमणियों के समान तत्व हैं, केवल देह मात्र से पृथक है। बीच में योग माया के द्वारा इनका अभिन्न रूप कल्पित हुआ। ब्रज में तो सब रमणियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में मूर्छित होकर अभी विद्यमान हैं। योग माया ने उस दारुण वियोग में श्री कृष्ण का संग प्राप्त कराने के लिए उसमें ब्रज भाव का आच्छादन कर दिया है और पूर्ण मणिया का अभेद है अभिमान दीर्घ स्वप्न की भांति दृढ़ कर दिया। तब श्री नारद और पौर्णमासी के संवाद में जिस प्रकार से रूपमणि विवाह का उपक्रम एवं समापन हुआ विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। तदंतर नरवेशधारी श्री कृष्ण तथा श्री माधव गरुड़ मंच पर आकर चंद्रावली की ओर देखते हैं। श्री माधव एवं चंद्रावली एक दूसरे को देखकर अति उल्लसित होते। इतने में चंद्रावली व्याकुल होकर बहन राधे तुम कहाँ हो, सखी पद्मे, हे गोकुलेश्वरी तुम कहाँ हो, ऐसे पुकारने लगती। श्री माधव उसको आश्वस्त करते हुए तब आलिंगन करना चाहते। तब चंद्रावली रुक्मणी की सखियाँ माधवी श्री माधव को फटकार कर देती और हमारी राजकुमारी रुक्मणी का आलिंगन करने का साहस कैसे कर रहे हो आप। चंद्रावली आनंद मूर्छा में पृथ्वी पर गिर जाती। इधर भीष्मक राजा के साथ पौर्णमासी मंच पर उपस्थित होती और पौर्णमासी चंद्रावली रुक्मणी को चेतना कराती। श्री भीष्मक राजा इस पद पर श्री रुक्मणी और श्री कृष्ण के हाथ में समर्पित करते कि मेरी कन्या पूछे बिना आप किसी और कन्या का परिग्रहण ना करोगे। श्री कृष्ण पौर्णमासी का इशारा देती और उस शर्त को स्वीकार करते। जब श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर द्वारका चले जाते और यादव सेना में श्री बलदेव जी का आना और रुक्मी को भानकर उसे मुंडन आदि का प्रसंग
इस अंक में वर्णित है। हरे कृष्णा।